गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसके कुछ काफ़ी सारे रीज़न्स थे। मेरी स्टडी थी और मेरी कॉलेज थी, लेकिन अब मैं टोटली फ्री हो चुका हूँ और मैं आप सभी के लिए आप जो बोलेंगे उसको प्रिपेयर करने के लिए एलिजिबल हूँ। आप चाहेंगे आप भैया क्लासेस स्टार्ट करें जैसे आप पहले कर रहे थे, तो वैसी बात करेंगे, क्लासेस स्टार्ट करेंगे। आप चाहते हैं सिर्फ कि हमें गाइड करते रहें प्रॉपर, तो गाइडेंस भी आपको प्रॉपर मिलती रहेगी। आप सभी टारगेट है आप सभी का एसएससी, चाहे बैंकिंग, चाहे कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें इन चारों सब्जेक्ट का रोल रहता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि एसएससी एस्पिरेंट्स हो, चाहे बैंकिंग एस्पिरेंट्स हो, चाहे रेलवे एस्पिरेंट्स, क्या डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिलती है आप सभी को। सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट रहता है, समय की कमी होती है, आप नॉर्मल सी बात है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है और आज की जनरेशन का जो यूथ है उसमें तो डिस्ट्रैक्शन 100% है। मॉक में स्कोर कम आता है, प्रेशर फील होता है, स्टडी नहीं होती तो बैक पेन, जो भी है आप सभी को प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। वो क्यों देखने को मिलती हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है, इन सारी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे, तो प्लीज़ एंड तक बने रहें। सबसे आप सभी को पहले बता दूं कि आप सभी को पता होगा कि जो एसएससी है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स को कंडक्ट करती है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, जेई, स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, इन सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करती है एसएससी। ठीक है। इसी प्रकार से रेलवे में होते हैं एएलपी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स ऑल्सो इंक्लूडेड। ओके। अगर बैंकिंग की बात की जाए तो पीओ, एलडीसी, इन सब के लिए अलग टाइप्स के फॉर्म्स फिल किए जाते हैं अपनी अपनी साइट्स के थ्रू। अगर मेनली बात करें एसएससी को मेन टारगेट रखते हुए, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट आप 90% बाकी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर चुके हैं, ये आप मान के चलें। ठीक है। तो एसएससी के अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं, लेकिन उसमें भी डिफरेंट टाइप वेरिएशंस होती हैं। किसी में टाइपिंग टेस्ट होता है, फॉर एग्जांपल सीएचएसएल में, सीपीओ में नहीं होता है, स्टेनो में होता है, इनमें टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है। कंप्यूटर की बात की जाए तो कुछ में कंप्यूटर का जो नॉर्मल स्किल टेस्ट होता है उसको देखने को मिलता है, जिसमें कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं, जैसे कि सीजीएल में पूछा जाता है, सीएचएसएल में पूछा जाता है। ठीक है। किसी में फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाती है, जैसे एमटीएस में कोई भी फिजिकल देखने को नहीं मिलता है, जीडी में प्रॉपर फिजिकल देखने को मिलता है, सीपीओ में प्रॉपर फिजिकल है, सीएचएसएल में कोई भी फिजिकल देखने को नहीं मिलता है। ठीक है। स्टेनो में भी कोई फिजिकल नहीं होता है। तो इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइटेरिया है। कई एग्जाम्स में टीयर 1, टीयर 2 और फिर टीयर 3 और टीयर 4 में सिलेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। लेकिन जैसे एमटीएस की बात किया है तो आपको टीयर 1 में ही आप सभी का सिलेक्शन देखने को मिलता है, उसमें फर्स्ट पेपर पर ही मेरिट बनती है। ठीक है। लेकिन सीजीएल की बात किया तो टीयर 1 भी होता है, टीयर 2 भी होता है, टीयर 3 आपकी स्किल टेस्ट और टीयर 4 आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर टीयर 5 ऑलमोस्ट तक आपको जॉब मिलती है। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोस्ट को रिक्वायरमेंट के थ्रू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशंस के थ्रू आप सभी को सिलेक्शन देखने को मिलता है। सिलेबस की बात की जाए तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, पर डिटेल ओवरव्यू मैंने थोड़ा बहुत चार्ट बना रखा है, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं वो आप कंसीडर कर सकते हैं। हालांकि ये बहुत माइनर सा एक छोटा सा सिलेबस है, एक्चुअली एसएससी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। अगर आप चाहेंगे प्रॉपर वीडियो और प्रॉपर गाइडेंस की हाउ टू कवर एसएससी सिलेबस, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, आप एक बार कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एसएससी प्रिपरेशन बिगेस्ट एनिमी इज डिस्ट्रैक्शन, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन, आज का जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्शन पे ज़्यादा बिलीव कर रहा है, डिस्ट्रैक्शन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? सोशल मीडिया सबसे बड़ा रीज़न है उसका। दूसरा, लेजीनेस, क्योंकि आज की डेट में सबको शॉर्टकट्स पसंद हैं, तो अपने अकॉर्डिंग शॉर्टकट्स बनाते हैं। फन विथ आउटफिट्स करते हैं, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग करते हैं, घूमना फिरना, मौज मस्ती, मूवीज़ देखते हैं, सीरीज़ देखते हैं, गेमिंग खेलना। आप सभी को पता होगा जो हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो भी गेमिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, गेमिंग करियर को, तो बच्चे उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। शॉर्ट वीडियोस, रील्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, आप सभी को पता है, ये दोनों एक ही टॉपिक मान लेते हैं, सोशल मीडिया। तो आप सभी को टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है करना। टाइम मैनेजमेंट कैसे प्रॉपर करेंगे आप, मैं बताता हूँ आप सभी को। आप सभी को
8-8 का रेशो कंसीडर करना है, जिसमें आपको 8 आवर्स तो कंप्लीट स्टडी करनी है, 8 आवर्स आपको स्लीप लेनी है और 8 आवर्स में आपको बाकी अपना काम करना है। चाहे आप उसमें गेमिंग करें, चाहे आप उसमें सोशल मीडिया देखें, चाहे आप उसमें मूवीज़ और वेब सीरीज़ देखें। अगर आप डेली बेसिस पे अपना टारगेट सेट करेंगे तो ये वीडियोस आप सभी को एक अच्छा मोटिवेट भी करेंगी, लेकिन आपको एक डिस्ट्रैक्शन नहीं देंगी। फॉर एग्जांपल आप एक मूवी देख रहे हैं, सपोज करिए वो 3 आवर्स की है। अगर नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, अगर आप मूवी लवर हैं तो आप क्या करेंगे, आप पूरी मूवी एक दिन में ही निपटा देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस 3 घंटे की लगभग 30 मिनट्स की क्लिप बनानी है, बनानी इन द सेंस देखनी है। आपको फर्स्ट डे आपको सिर्फ 30 मिनट्स मूवी देखनी है, उसके बाद आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, वो भी तब देखनी है जब आपका माइंड फ्रेश ना हो। ठीक है, मतलब आपने ऑलमोस्ट 2 आवर्स स्टडी करी और आपको लग रहा है थोड़ा वीकनेस आ रही है, आपको लेजीनेस दिख रहा है, तो आप 30 मिनट मूवीज देख के अपने माइंड को रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको इस प्रकार से, ताकि आपकी एक मूवी भी कवर हो जाए और आपके टॉपिक्स भी कवर होते रहें साथ ही साथ। लेकिन अगर आप अब पूरी 3 आवर्स की मूवी कवर करें और 20 मिनट स्टडी करें तो ये मत करना प्लीज़, नहीं तो आप बहुत बड़े डिस्ट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। आपका सिलेक्शन ऐसे कभी भी नहीं होगा। ठीक है, चाहो आप वेब सीरीज को कंसीडर कर लो, आप दिन में एक एपिसोड देख सकते हैं, उसके अलावा नहीं। चाहे कितना भी मन करे देखने का, नहीं, अपनी पहले टारगेट को कंप्लीट करो, उसके बाद देख सकते हैं। अब आप बोलोगे भैया हमारी 8 आवर्स की स्टडी कंप्लीट करके हम पूरी 3 आवर्स की मूवी देख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप 3 आवर्स की मूवी देखने में निकाल दोगे तो फिर आपके पास बाकी टाइम करने को नहीं मिलेगा। थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, थोड़ा घूमो फिरो, दोस्तों के साथ इंटरेक्चुअल हो, लेकिन एक अच्छे फ्रेंड सर्कल को कंसीडर करो। मतलब एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो आपको एक मोटिवेट करे, आपको स्टडी से रिलेटेड बात करे, एक स्टडी अप्रोच रहे उन सारे फ्रेंड्स की। ठीक है, तो एक जो फ्रेंड सर्कल है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी तैयारी में। अब बात करते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लाखों की भीड़ है, तो हमारा सिलेक्शन कैसे देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात करते हैं, आपको कंपटीशन पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। भैया बोलोगे कि बाकी सारे टीचर्स तो बोले कंपटीशन को अपना मेन क्राइटेरिया रखिए, नहीं, आपको सिर्फ अपनी एक सीट से मतलब है। साथ में क्या चल रहा है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा। एक सीजीएल का स्टूडेंट है, ठीक है, एक सीजीएल का स्टूडेंट है जो सीएचएसएल का फॉर्म भर रहा है, सीपीयू का फॉर्म भर रहा है और एमटीएस का भी फॉर्म भर रहा है। बेसिकली मैं आप सभी को बता दूं, अगर ये चीज़ जो स्टूडेंट कर रहा है ना, वो अपना बेस मजबूत कर रहा है कंपटीशन के लिए। ठीक है, लेकिन मैं उसको एक प्रेफरेंस देना चाहूँगा, अगर वो मेरी बात मानता है तो। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सीपीयू का एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर आप फिजिकल स्टैंडर्ड प्रॉपर है तो आपका। ठीक है, सीएचएसएल ना दें और एमटीएस तो बिल्कुल ना दें, क्योंकि जो बच्चे बिगिनर हैं उनको जो छोटी जॉब है वो लेने का क्राइटेरिया मिलता रहे। क्योंकि जो नॉर्मल सी बात है, जो सीजीएल सेलेक्टेड स्टूडेंट है, चाहे सीजीएल की प्रॉपर अच्छे से कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, वो एमटीएस तो निकाल ही देगा, सीएचएसएल भी निकाल देगा, सीपीयू भी निकाल देगा। तो जो न्यू फ्रेशर्स बच्चे हैं उनके लिए वैकेंसी को अडॉप्ट करना या फिर अपनी जॉब लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप फिजिकल आपका प्रॉपर है तो आप सीपीयू 100% दें, सीएचएसएल 100% दें और सीजीएल भी 100% दें, ताकि आप कंपटीशन को रियलाइज़ कर पाएँ कि आज की डेट में कंपटीशन क्या है। क्योंकि बिकॉज आप लाइफ टाइम एमटीएस पे तो रहने वाले नहीं हैं। अगर आपको लाइफ टाइम एमटीएस रहना है तो अच्छी बात है, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आपको एमटीएस से जाके सीजीएल में जाना है तो फिर आपको एमटीएस के साथ सीपीयू देना पड़ेगा, सीएचएसएल देना पड़ेगा और सीजीएल भी देना पड़ेगा। इसलिए मैंने इस चार्ट को अच्छे से बताया है और डिटेल में एक्सप्लेन करा है। ठीक है, कि अगर आप अच्छी पोस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एमटीएस दें या ना दें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप एमटीएस के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सीजीएल देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इन फ्यूचर अगर अपनी प्रेफरेंस अपग्रेड करना चाहें या अपनी जॉब अपग्रेड करना चाहें तो आपको एक अच्छा सा डायरेक्शन पता हो अपने एग्ज़ाम को कैसे कंडक्ट करना है और कैसे जॉब को एक्सेप्ट करना है। ओके, तो मैं इन 3 चीज़ों पे मेनली बात कर रहा हूँ। दूसरी बात डिस्ट्रैक्शन पे बात कर चुका हूँ। एक बात करते हैं मॉक टेस्ट के लिए। मैं मॉक टेस्ट के लिए एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, तो उस पर आपको थोड़ा सा वेट करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, मैंने बता दिया प्रेशर क्यों होगा। प्रेशर बेसिकली अगर आप
सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे, सही डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप ये सर्कल है और आप यहाँ से यहीं यहीं मूव कर रहे हैं, ये राउंड 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 आप सिर्फ यही मूव कर रहे हैं, और आपके जो सक्सेस का रास्ता वो यहाँ पे है। तो कुछ बच्चे यहाँ से एक बार मूव कर सकते हैं, दूसरी बार ऐसे निकल जाएंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहीं यहीं मूव कर रहे हैं। तो आपको भी या तो ऐसे जाना है या फिर ऐसे जाना है, या फिर एक बार पूरा राउंड करके भी जाना है। मतलब 1 ईयर का अगर आपको टाइम लग रहा है तो कोई इनफ नहीं है, लेकिन 1 ईयर के बाद आपको ये सर्कल पार करना है। लेकिन अगर आप कंटिन्यू डिस्ट्रैक्शन के साथ या फिर प्रेशर्स के साथ इस सर्कल को ऐसे मूव करते रहेंगे तो लाइफ टाइम आपका यही सोर्स रह जाएगा। ठीक है, तो आई होप मैं आप सभी को समझाने में बहुत हेल्पफुल रहा हूँ मेरी वीडियोस के थ्रू। काफ़ी दिन से चैनल पे नहीं था, लेकिन अब प्रॉपरली आप सभी के लिए प्रॉपर आ चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। आप सभी का 24 आवर्स के अंदर कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा आप सभी को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।